नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ला अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। शाश्वत पर्व अष्टमी का आज का यह शुभ मंगल दिवस और आज ही के दिन 1008 तीर्थंकर श्री शीतलनाथ स्वामी भगवान का निर्वाण कल्याणक तिथि का भी यह शुभ मंगल दिवस है। ऐसे आज दो दिवस शुभ मंगल पावन दिवस, उस पर जो आज हमें संदेश प्रसारित हुआ है उसमें हमें कुछ विचारणीय बिंदुओं का विचार करना है कि निर्वाण यानी क्या। आज जो भगवान का निर्वाण हुआ है, निर्वाण यानी निःश्रेयस सुख, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ममल नहीं है। तो कर्ममल कौन सा? कर्ममल से रहित अवस्था यानी मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म और शरीर संरचना संबंधी वैभव संपन्नता आदि, ये सब 9 कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित दशा, उसे कहा निर्वाण। ऐसे निर्वाण क्योंकि सारे कर्म से रहित दशा अपने शुद्ध स्वभाव में प्रकट रूप। तो मेरा शुद्ध स्वभाव कैसा है? कर्मों से रहित। तो ऐसी अवस्था सिद्धालय में ही है। एकमात्र सिद्धालय में आत्मा कर्म से रहित अवस्था में अपने स्वरूप में रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ ऐसे मोक्ष स्वरूप को प्राप्त किए शीतलनाथ भगवान ने आज के दिन प्राप्त किया और अनंत सिद्धों ने ऐसे आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है। तो हम भी ऐसे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि एक जीव निगोद से निकलकर मोक्ष मार्ग में आया। वह अपने चारित्रादिक गुणों की उपादान शक्ति से ही आया है तथा उसी प्रकार अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण निगोद में रहा। दोनों अवस्थाओं में अपना ही स्वतंत्र उपादान है, उसमें निमित्त कर्म आदि अकिंचित कर है। क्या कहा यहाँ पर कि देखो, जीव निगोद में रहा, वहाँ पर क्या था? अत्यंत अल्प ज्ञान, अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान, और शरीर कितना इतना सूक्ष्म कि जो दिखाई नहीं दे। जो आलू में जो जीव है ना, आलू में एक हमने सुई को नोक डाली और वापस निकाल दी, तो उस सुई की नोक में जो आलू का रस लगा है, आलू तो परमाणु तो लगे नहीं, रस लगा। उस रस में जितने जीव हैं, यदि उनको एक कबूतर का आकार दे दें तो पूरा भारत भर जाए, इतने सारे जीव हो जाए, ठीक है ना, कबूतर बन जाए। तो इतने जो जीव है उसमें से वो जो एक जीव की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीवों की बात नहीं चल रही है। यहाँ प्रत्येक आत्मा, क्योंकि सभी आत्माएं अलग अलग है, एक आत्मा दूसरे की आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। हमें लगता है कि एक में एक अनंत है, लेकिन एक में एक अनंत रहते हुए भी वो अलग अलग पृथक पृथक ही हैं। तो यहाँ पर कहा कि वो जो निगोदिया शरीर है, जिसका इतना सूक्ष्म शरीर है, वहाँ से वो जीव निकला। तो किसके बल पे निकला? अपनी उपादान शक्ति के बल पे, यानी अपनी आत्मिक शक्ति के बल पे। वहाँ पर में भी जीव ने इतने अल्प ज्ञान में भी पुरुषार्थ किया, पुण्य कर्म कर, तो उसके बल पर, मंद कषाय के बल पे, पुण्य कर्म से वो जीव वहाँ से निकलकर, सोचो कितनी मुश्किल से निकला होगा उस दशा में से जीव, वहाँ से निकलकर वो 10 पर्याय में आया। क्योंकि निगोदिया जीव एक शरीर है ना, तो वो तो स्थावर में आए। अब 10 पर्याय मतलब 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव। निगोदिया जीव एक इंद्रिय जीव है, तो वहाँ से निकलकर वो 13 पर्याय में आया। फिर 13 पर्याय में कभी 2 इंद्रिय, कभी 3 इंद्रिय, कभी 4 इंद्रिय, ऐसे ऐसे परिणाम करे। जितने वो शुभ परिणाम करेगा उतनी उसे अच्छी गति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप विचार करोगे कितना पुरुषार्थ किया होगा, सच्चा पुरुषार्थ, तब जाके उसे मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म की दुर्लभता का विचार करें तब पता चलता है कि अरे, ये मनुष्य भाव इतनी दुर्लभता से मिला और हम इसे यूँ ही भोगों में व्यतीत कर रहे हैं। 5 इंद्रिय के विषय तो तुच्छ हैं, किसी भी काम के नहीं है, विष्टा के समान है, लेकिन इनको पुष्ट करने के लिए हम इतना अमूल्य मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा कि उस निगोद से निकलकर भी जीव अपने पुरुषार्थ से आया, और अगर उसने मनुष्य पंचेंद्रिय मनुष्यपना धारण किया तो वह भी अपने पुरुषार्थ से ही धारण किया।
उसमें बाह्य किसी भी निमित्त की आवश्यकता नहीं, क्योंकि निमित्त तो कैसे अकिंचित करे। किसी महागुरु के उपदेश से, किसी रिद्धिधारी मुनि के शरीर को छूती हुई हवा से, उनके मल मूत्र आदि के क्षेपण से वो निगोदिया जीव के मन में जो अपार शांति की अनुभूति हुई, उससे उसका मंद कषाय ज़्यादा बढ़ी और पुण्य कर्म बढ़ा, जिससे उसे त्रस पर्याय आदि गतियों में का प्राप्त हुआ, यानी ये महापुण्य का उदय। तो वो भी किसके, उससे वह उस जीव के ही पुरुषार्थ थे। वो मुनियों का तो निमित्त बन गया, वो चरणधारी मुनियों का, लेकिन उस जीव में उपादान की शक्ति थी, तो वो जीव वहाँ से निकलकर तरस पर्याय को धारण किया। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म, मनुष्य तो इतने सारे हैं, 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं, लेकिन क्या सब मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं? नहीं। वहाँ से जिस जीव के उपादान की शक्ति है, यानी जिस जीव की स्वयं की आत्मिक शक्ति जागृत हो रही है, उसी जीव को बाहर में निमित्तपना सार्थक हो रहा है। क्योंकि निमित्त भी कब कहलाएगा? जब आप अपना कार्य करोगे। देखिए, इतने सारे जैन हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ अभिषेक करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई सबके परिणाम एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग भिन्न भिन्न परिणाम हैं। तो जिस जीव का पुरुषार्थ जगना होगा, उसको वो सच्चे देव शास्त्र गुरु जिन मंदिर का दर्शन करना, वो निमित्त के हो जाएगा। और जिस जीव को उस पुरुषार्थ नहीं करना होगा, तो उसके उपादान की शक्ति अभी जागृत नहीं होगी, तो वो नित्य मंदिर जाए, अभिषेक करे, शांति धारा करे, पूजा पाठ करे जोर जोर से, पूरे भक्ति से, लेकिन फिर भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो फिर क्या उसको वो देवशास्त्र गुरु निमित्त नहीं थे? तो निमित्त तो थे सबके लिए, वो तो सभी के लिए निमित्त है, लेकिन निमित्त कब उनको कहने में आएगा? जब वो जीव कार्य कर लेगा। अगर वो जीव अपना कार्य नहीं करेगा, तो उस देवशास्त्र गुरु को भी निमित्त कहने में नहीं आता है। तो यहाँ पर मुख्य क्या हुआ? निमित्त या अपना उपादान? उपादान मुख्य हुआ, क्योंकि उपादान की शक्ति होगी तो कार्य होगा। देखिए, क्लास में टीचर सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बच्चा टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है, कोई मीडियम मार्क्स लाता है, तो इसमें गलती किसकी है? टीचर की? कि टीचर ने क्या सब बच्चों को अलग अलग पढ़ाया था? नहीं, टीचर तो सबके लिए था, लेकिन निमित्त किसी के फर्स्ट क्लास आने में निमित्त कौन बना? कि हमको टीचर ने पढ़ाया अच्छे से, इसलिए हम टॉप पर आए, है ना। तो जिसने अच्छे मार्क्स लाए, उसने खुद ने स्वयं ने पुरुषार्थ किया, तो वो टीचर निमित्त बना उसकी सक्सेस में। और जो बच्चा फेल हो गया, उसके लिए भी निमित्त फिर टीचर बनना चाहिए था, कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो इससे हम फेल हो गए। तो नहीं, टीचर किसी को अच्छा पढ़ाए, किसी को बुरा पढ़ाए, ऐसा नहीं होता है। जीव की अपनी स्वयं की योग्यता के अनुसार उसके कार्य में परिणमन होता है। निमित्त तो अकिंचित करे, इसलिए क्या कहा? अकिंचित करे, यानी निमित्त कुछ करता नहीं है, मात्र वहाँ पर गवाह के रूप में उपस्थित रहता है। लेकिन शक्ति तो स्वयं के उपादान से ही होती है। यदि स्वयं जीव अपना कार्य करने में उद्यमी हो, तो उसका कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ पे कहा कि इस प्रकार से जीव अपने ही चारित्र गुण की शक्ति के कारण वह अपने आत्मस्वरूप को जानता है, पहचानता है। और जिसको भाव कलंक, यानी जिसके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि की प्रचुरता हो, तो वो जीव निगोद में रहता है। ऐसे दोनों ही अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन बताया कि कैसे निगोद अवस्था को जीव प्राप्त करता है, कैसे वो मनुष्यादिक पर्यायों को धारण करता है, और कैसे वो मोक्ष दशा को प्राप्त करता है, जहाँ पे वो सर्व कर्म कलंक से रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे सर्व कर्म कलंक से रहित अवस्था, निःश्रेयस सुख की प्राप्ति, वो मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे होती है? अपने ही निःशुद्धात्मा के अवलंबन से, अपने ही आत्मा के अनुभव करने से, अपने ही आत्मा में रमण करने से ऐसी सिद्ध दशा प्राप्त होती है। और हमें भी ऐसे ही शीघ्र सिद्ध दशा प्राप्त हो, इस भावना के साथ हमें अपने आत्मस्वरूप को जानना, पहचानना है, तभी हमारे लिए सच्चे निमित्त ये देवशास्त्र गुरु बनेंगे। देखिए, अब यहाँ पर रत्नकणिका में जो प्रश्न किया है श्रोता ने, वो भी बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? देखिए, देखते। अगर तू ऐसा माने कि मैंने सेवा की, दान दिया, मंदिर बनवाया, बहुत धर्म किया, तो यह अभिमान करके तू मर जाएगा। वह चैतन्य स्वरूप भगवान है, उसमें वृत्ति उठती है, उसे अपना मानना यह अपराध है।
क्या कहा यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि यदि तू ऐसे पर द्रव्य में कर्तत्व बुद्धि रखेगा, भोक्तत्व बुद्धि रखेगा, ममत्व बुद्धि रखेगा, एकत्व बुद्धि करेगा, तो वहाँ पर अभिमान हो जाएगा कि मैंने किया, मैंने पूजा की, मैंने पाठ किया, मैंने जिन मंदिर बनवाया, मैंने जिनवाणी का विराजमान किया। तो ये सारे अभिमान के कार्य हैं। तो अभिमान तो होना नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि तो मद रहित होते हैं। 8 प्रकार के मद कहे ना, तो सम्यक दृष्टि 8 प्रकार के मद से रहित होता है। तो यहाँ पर तो मद तो दुर्गुण है। तो कहा कि अगर इस प्रकार से मैं पने करेगा पर में, तो वहाँ पे अभिमान हो जाएगा और यह सबसे बड़ा अपराध है। तो पर में ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि नहीं करना है। तो फिर यहाँ श्रोता ने प्रश्न किया कि ऐसा बोलने में तो कोई मंदिर बनवाने के लिए दान ही नहीं देगा, पैसा दान नहीं देगा, क्योंकि हमें कहना तो पड़ेगा ना कि हमने मंदिर बनवाया, इसके लिए दान दो। तो वो जब दान देगा तो वो दान देने वाला व्यक्ति भी क्या बोलेगा कि देखो यहाँ हमने दान लिखवाया। वो अपने शिलापट पे अपना नाम चाहेगा। अगर उसका नाम नहीं लिखेंगे तो वो दान भी नहीं देगा। तो फिर कैसे मंदिर बनेगा, कैसे अपना जिन शासन आगे बढ़ेगा? ऐसा श्रोता का प्रश्न है। तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि कोई दान दे सकता ही नहीं है। कितनी ऊंची बात है कि कोई दान दे ही नहीं सकता है। अरे आने वाले आते हैं, वो अब वहाँ का सोनगढ़ का उदाहरण बता रहे हैं कि आने वाले आते हैं, यहाँ तो करोड़ों रुपए आ गए। 26 लाख का मकान, यानी जो सोनगढ़ में परमागम मंदिर है, उस समय का प्रसंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वहाँ वो मंदिर बनाया गया तो हमने किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से दान देने के लिए नहीं कहा कि मंदिर बनवाओ। बनने वाली चीज़ है तो वो बन के ही रहेगी। इस प्रकार से तो उसे जिस प्रकार हमारे भाव होंगे वो उसी प्रकार से सामने वाले के भी भाव होंगे। और क्या होगा, वो स्वयं ही दान देगा। इनकार करे तो उसे भाव आए बिना रहता नहीं, भाव आए परंतु वह कर सकता नहीं। यह तो परमाणु रचकण मिट्टी है, पिंड है, स्कंध की सब रचना है। आत्मा यह जड़ की रचना कर सकता नहीं। बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री कि मैं मंदिर नहीं बनवा सकता, मैं दान दे नहीं सकता, मैं दान ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं अकर्ता स्वभावी आत्मा हूँ ना। तो दान देना लेना ये सब जड़ की क्रिया है। और वो जो धन है वो भी तो जड़ है ना। तो जड़ में जो भी हो रहा है लेन देन आपस में, वो सब अलग क्रिया है। मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। ये बहुत ऊंची बात है कि दान दे ये मन हर्ष अभिषेक है। तो दान देकर हर्षित होना, पर उसमें भी अपने आप को कर्ता नहीं मानना कि मैं इस दान को दे सकता हूँ। तो वहाँ पर विचार क्या करना चाहिए? देखो, हम प्रैक्टिकल अनुभव करते कि अगर हमें कहीं जगह दान देना हो तो फिर क्या विचार करके दान देना कि ये द्रव्य है, पुण्य के उदय से मुझे ये भोग सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन इस भोग सामग्री का उपयोग किसी सत्कार्य में लगे तो अच्छा है। इस भाव से हमने जिन मंदिर आदि में दान देना, लेकिन वहाँ इस भाव से नहीं देना कि मैंने दिया, मेरे पास इतना पैसा है तो मैंने इतनी बोली ली, मैंने लड्डू चढ़ाया, मैंने करा, मतलब मैं पना उसमें नहीं आना चाहिए। सहज अपने भाव आए और उस द्रव्य का दान सही जगह पे लगे। इस भावना से हमने दान दिया कि मंदिर बनाए, जिनालय बनाइए, क्योंकि जिनालय बनवाना, मंदिर बनवाना, उसमें एक छोटी से छोटी जिन प्रतिमा विराजमान करना करोड़ों पुण्य का फल देता है। और कई जन्मों तक का पुण्य संचित होगा, तब जाके हमारे ऐसे भाव आएंगे कि मंदिर बने और जिनवाणी विराजमान हो, जिन मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान हो। तो इस प्रकार ऐसे भाव तो सम्यक दृष्टि जीव को सहज ही उमड़ते हैं। क्या कहा? जो जीव को सम्यक्त पकना होगा उसको सहज ही ऐसे भाव आते हैं कि जो मेरा द्रव्य मेरे को पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है वो जिन शासन में लगे। मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य के उदय से प्राप्त धन में मैपना करेगा। क्या करेगा? जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा उसको भी पुण्य से, लक्ष्मी तो पुण्य से ही आएगी, उसके कमाने से नहीं आई है। पुण्य के लक्ष्मी आई है, लेकिन उसमें भी वो मैपना करेगा। और ज्ञानी जीव की परिणति क्या होगी? ज्ञानी जीव की परिणति उस पुण्य से प्राप्त लक्ष्मी में मैपना नहीं रहेगा, उसमें उसको अकर्तृत्वपना है कि ये पुण्य से लक्ष्मी प्राप्त हुई है तो पुण्य कार्य में ही लगे।
है ना, पाप में ना लगे, इस प्रकार से उसका विचारधारा और चिंतन चलेगी। वो उसका भी मात्र ज्ञाता ही है, उसमें वो अपनापन नहीं कर रहा है, अहमपना नहीं कर रहा है कि ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा मकान। वो उस पुण्य के उदय को भी क्या देख रहा है, मात्र उसको ज्ञान का गेय मान रहा है कि ये मात्र मेरे ज्ञान का गेय ही है, पुण्य के उदय से मुझे ये घर, संपत्ति, सुख, वैभव सब प्राप्त हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, मेरा तो मेरे पास एकमात्र ज्ञान, धन, स्वभावी आत्मा ही है। इस प्रकार से ज्ञानी जीव की इस प्रकार की दृष्टि होती है। फिर यहाँ पर प्रश्न किया है मुमुक्षु ने कि ऐसे तो आत्मा को पंगु बना देंगे। क्या प्रश्न किया कि ऐसे तो आत्मा कुछ करेगा ही नहीं, जब उसने स्वयं को अकर्ता स्वभावी मान लिया है तो क्या हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, कुछ करे ही ना, कोई कुछ भी कार्य के कर्ता मैं नहीं हूँ, तो फिर कैसे जीवन कैसे चलेगा। तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि आत्मा अनंत शक्तिवंत अपने स्वभाव में है, उस पर उसका करने वाला मैं कौन हूँ, पर का करने का शक्तिवान मैं हूँ ही नहीं, क्या मैं पर द्रव्य का कुछ करने वाला हूँ, ऐसा हमें विचार करना है। क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं तो शक्तिवान एकमात्र स्वभाव वाला हूँ, अपने स्वभाव का करता हूँ, पर का करता मैं नहीं हूँ। तो पर का करने में वह शक्तिवान है क्या, तो या उसका समाधान ये है कि पर का करने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा हमें यहाँ पर निर्णय करना है कि मैं स्वयं कैसा हूँ, ज्ञाता, दृष्टा, सच्चिदानंदमयी एकमात्र भगवान आत्मा में हूँ, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, अकर्ता स्वभावी हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना है, दृढ़ निश्चय करना है, तो हमारा भाव सार्थक होगा। देखिए बात बहुत सूक्ष्म है और हमारे पास समय बहुत कम है, इसको बहुत गहराई से चिंतन करेंगे तो ये बहुत सरल लगेगा। जब तक हमारा चिंतन नहीं बढ़ेगा तब तक ये विषय हमें बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन इसको समझें तो हमारा कल्याण होगा। चलिए अभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से चिंतन करते हैं कि निगोद अवस्था में जीव को अपने स्वभाव को न समझने से मिली है, तो आत्मा की अत्यंत विराधना का फल क्या है, निगोद अवस्था या मोक्ष अवस्था, इसका हमें विचार करना है कि विराधना का फल क्या है। जीव अपने स्वभाव को समझकर उस रूप अनुभव करें तो सच्चा पुरुषार्थ है, इसका विचार करें। जो कार्य हो रहा है उसका करने वाला कौन है, इसका विचार करें। कार्य हमारे करने से होता है या स्वयं अपनी योग्यता से होता है। कार्य करते हुए भी स्वयं को अकर्ता अनुभव करना, किस प्रकार से करें, ऐसा भेद ज्ञान की धारा हम कैसे चलाएं, इसका हमें स्वयं को विचार चिंतन करना है। देखिए आगम का अवलंबन युक्ति से तो हमने समझा जिन शासन में जो आचार्य देव ने कहा, लेकिन उसकी अनुभूति करना, उसका निर्णय तो हमें स्वयं को ही करना पड़ेगा ना। तो मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, किस प्रकार से अकर्ता स्वभावी हूँ और किस प्रकार से मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, इसका विचार चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही, विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।